हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की वीडियोस हमने कल से बनाना स्टार्ट किया है, इसके पहले के दिन से। तो हम देख रहे हैं एरिथमेटिक मैथमेटिक्स। एरिथमेटिक यानी मैथमेटिक्स होता है जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हमने कल की वीडियो में देखा था। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया फर्स्ट नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम। तो इसमें हमने जो एंट्रेंस कॉर्नर है उसमें से 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन इसके पहले के वीडियो में अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ये एग्जाम्पल समझते समय अगर इसमें कुछ टर्म्स ऐसे आते हैं जो अभी आपके क्लास 5 में हुए नहीं है, तो उसके लिए मैं रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक्स देते रहता हूँ, पहले उसको आपको देखना जरूरी है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। साथ ही में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 एंड 21। यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दिए, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को देखना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन क्या है कि 11 और 21 ये दो नंबर्स के लिए इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा है, बोथ आर डिविजिबल नंबर्स। तो अगर आप 11 और 21 को देखोगे तो 21 तो डिविजिबल है, लेकिन 11 किसी से डिवाइड नहीं होती है। जो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होती है उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। मतलब सिर्फ 11 के दो ही फैक्टर्स आते हैं, पहला फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 11। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में 11 21 डिविजिबल है, लेकिन 11 डिविजिबल नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है बोथ आर इवन नंबर्स। अब इनके यूनिट प्लेस में 1 है, दोनों नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 1 है, और ऐसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 1 3 5 7 9 11 होता है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर्स। तो ये ऑड नंबर्स है और इन्होंने कहा है कि इवन नंबर्स, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है। थर्ड है बोथ आर कोप्राइम नंबर्स। अब कोप्राइम नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। जैसे 11 के हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले तो 1 और 11 होता है। 21 के फैक्टर्स निकालो, यानी 21 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है और फिर 21 से डिवाइड होता है। अब इन दोनों के कॉमन फैक्टर देख लो, कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। तो 11 और 21 में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसका मतलब 11 और 21 कोप्राइम नंबर है, और इन्होंने क्या है, बोथ आर कोप्राइम नंबर्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारा जो आंसर है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी फोर्थ देखने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लेते हैं। बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 21 तो 3 से मल्टीपल है, 3 से 1 जा 21, लेकिन 11 मल्टीपल नहीं है 3 की। इसका मतलब जो फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, करेक्ट नहीं है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। कर लो। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 14। 5 digits greatest odd number to be formed with the help of 3 5 7 9 0 each। तो यहाँ पे हमें डिजिट्स दिए, 5 डिजिट दिए। कौन कौन से डिजिट दिए हैं, 3 दिया, 5 दिया, 7 दिया, 9 दिया और 0 दिया। इन 5 डिजिट से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर हमें बनानी है, ये ध्यान में रखना आपको। ऑड नंबर हमें बनानी है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट। अब दिए गए डिजिट से जब भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनानी होती है तो हम डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज करोगे तो पहले आएगा 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 0। ये होगी ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो ये 5 डिजिट से बनी है। लेकिन कंडीशन है कि हमें ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर चाहिए मतलब इनमें से जो ऑड डिजिट है वो लास्ट में आएगा और स्मॉलेस्ट ऑड डिजिट लास्ट में आएगा। अब इनमें स्मॉलेस्ट ऑड डिजिट कौन सा है, वो है 3। तो इसको 3 को 1s प्लेस में डालो और 0 को 10s प्लेस में डालो, तो नंबर कौन सी बनेगी, 97503। सो 97,503 विल बी द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर फ्रॉम दिस डिजिट्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, 97503। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट
आंसर। नेक्स्ट है हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज। अब आपको प्राइम नंबर्स पता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं और सिर्फ एक ही ऐसे इवन प्राइम नंबर है, वो है 2, बाकी के सभी इवन नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर है। तो हमें अगर प्राइम नंबर को फाइंड आउट करना है तो वो फाइंड आउट करना पड़ता है ऑड नंबर्स में। अब हमें यहाँ पे बोला है कि हाईएस्ट यानी ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर पूछा है, तो आपको बताया कि हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है, लेकिन 99 ये प्राइम नंबर नहीं है ना, ये कॉम्पोजिट नंबर है, 3 से डिविजिबल है। तो इसके पहले कौन सी है फिर प्राइम नंबर। अब हमें आगे से पीछे आना पड़ेगा। 99 के पहले ऑड नंबर है 97, क्योंकि प्राइम नंबर हम ऑड नंबर में ढूंढते हैं इसलिए ऑड नंबर ही देख रहे हैं। अब 97 के अगर फैक्टर्स फाइंड करो तो 97 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ना वो 2 से, ना 3 से, ना 5 से, है ना, कोई भी टेस्ट इसमें नहीं लगती है। तो 97 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक है 1 और दूसरा है 97। तो इसलिए ये 97 प्राइम नंबर है और ये 2 डिजिट भी है ना। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर हो गई 97। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। या फिर आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि 93 इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 9 + 3 12 होता है, 12 3 से डिविजिबल है। 91 भी 13 से डिविजिबल है और 99 3 से डिविजिबल है। तो 99, 91 और 93 ये तीनों नंबर कंपोजिट नंबर है, तो बची कौन सी 97। तो 97 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द 9, 6, 3 एंड 0। अभी पहले देख लो कि डिजिट्स कितने दिए हमारे पास। डिजिट्स है 9, एक सेकंड, डिजिट्स है हमारे पास 9, 6, 3, 0, 9, 6, 3, 0, ये हमारे पास डिजिट्स है। अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट्स है और हमें बनानी है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट से ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनानी है, इसका मतलब एक डिजिट रिपीट होगा। तो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर बनाते तो ग्रेटर डिजिट रिपीट होगा। तो इससे अगर आप ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बनाओगे तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी बनेगी, 9। इन डिजिट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो 9, 6, 3, 0। अब ये हो गई ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। हमें तो 5 डिजिट नंबर बनानी है, एक 9 को रिपीट करना पड़ेगा, यानी ग्रेटर डिजिट को रिपीट करेंगे तो इसके पहले आएगा 9। तो 99,630 ये हो गया इसका आंसर। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर यूजिंग द 3, 0, 5, 7 एंड 8 डिजिट्स। अब हमारे पास डिजिट्स कौन से दिए हैं, 3 दिया है, 0 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया और 8 दिया। टोटल कितने डिजिट दिए, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 डिजिट्स हमें यहाँ पे दिए और हमें पूछा है कि इससे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर बनाओ। तो ग्रेटेस्ट नंबर जब भी बनानी होती है तो हम डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे फिर पहले लेंगे 8, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 0। अब ये बन गई हमारी ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। लेकिन हर क्वेश्चन में है कि वो इवन होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये इवन है या नहीं, यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 0 है मतलब इवन है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 87,530। तो विच ऑप्शन, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 sevens इन, ये नंबर दिए हमने, ठीक है। इस नंबर में 27,307, इस नंबर में 7 जहाँ पे आया है उसके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करना। अब 7 कौन कौन से प्लेस में है, 7 यहाँ यूनिट प्लेस में है और यहाँ पे 1000 प्लेस में है, 1, 10, 100, 1000। तो 7000 प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 7000। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 7000 और यहाँ पे 7 यूनिट प्लेस में है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 7। तो 7000 में से हमें 7 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 6993। तो कैसे यहाँ पे 0 से 7 माइनस नहीं होता, तो यहाँ से क्या किया, यहाँ रह गए 6, यहाँ हो गए 10, 10 में से 1 इसको दे दो तो यहाँ रह गए 9, यहाँ पे हो गए 10, 10 में से 1 इसको दो तो यहाँ रह गए 9, यहाँ पे हो गए 10, 10 - 7 3, ये 9 एज इट इज, 9 एज इट इज 6। आंसर आ गया 6993। सो विच ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, ये हम बार बार दोहरा रहे, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है 1 होता है और सेकंड फैक्टर होता है नंबर इटसेल्फ, वह नंबर खुद उसका फैक्टर होती है। तो इनमें से देखो कि कौन से नंबर प्राइम नंबर है, तो ये फाइंड करने के लिए आपको इनमें टेस्ट लगानी पड़ेगी। क्या देखो कि 2 की टेस्ट लगती है क्या, अब 2 की टेस्ट किस में लगेंगी, इवन नंबर में। तो इनमें से कोई भी नंबर इवन नहीं है, यहाँ यूनिट प्लेस में 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो सभी ऑड नंबर है, इसका मतलब 2 की टेस्ट किसी में नहीं लगती। फिर देखो 3 की टेस्ट किस में लगती है। अब 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं हम। तो यहाँ पे 8 और 1 की अगर एडिशन करोगे तो वो आ जाती है 9, और 9 जो है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 81 प्राइम नहीं हो सकती। अब 83 देखो, 8 + 3 11 होता है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। आगे 85 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 8 + 5 13 होता है, 3 के टेबल में 13 नहीं आते, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर 87 देखो, 8 + 7 15 होता है, तो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता और ये फर्स्ट भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 81 के और 87 का फैक्टर 3 है ना। अब बचा कौन, 83 और 85। अब इसमें लगाओ 5 की टेस्ट। 5 की टेस्ट कैसी होती है, यूनिट प्लेस में अगर किसी के 0 और 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होती है। अब 85 के यूनिट प्लेस में 5 है, इसका मतलब ये नंबर कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 5 से डिवाइड होती है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन चला गया। अब बचा कौन सा, 83। तो हमारी जो प्राइम नंबर है वो रहेंगी 83, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 20। 80,505 इज रिप्रेजेंटेड इन नंबर फॉर्म एज। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। तो 80,505 ये हमको लिखना है नंबर में। अब देखो नंबर कौन से प्लेस पर होता है, 80,000 मतलब 10,000 तक है, तो पहले होता है 1s प्लेस, फिर 10s प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 1000 प्लेस, फिर आती है 10,000 प्लेस। तो ये 1000 पीरियड में 2 डिजिट चाहिए हमें, तो 80,000 में 80 नंबर है, तो यहाँ पे आ गया 80 ठीक है। फिर क्या है 505, 100 के पहले है 5, इसका मतलब 100 प्लेस में आएगा 5, तो 100 प्लेस में यहाँ हो गया 5 एंड 5 बोला है, तो 5 सिंगल डिजिट है, तो यहाँ 10 प्लेस में आ गया, और 1 प्लेस में आ गया, 10 प्लेस में कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 0। ये नंबर कैसे बन गई फिर, 80 55, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, 505 कौन सा है यहाँ पे, यहाँ पे 9 चाहिए था, 5 चाहिए था शायद, ठीक है, यहाँ गलत हो गया लिखने में, तो 80,505, सो विच ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। या आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो, 80,000 यानी 1000 के प्लेस में 8 आएगा, ठीक है, 10,000 के प्लेस में 8 आएगा, 1000 के प्लेस में कुछ नहीं आएगा, मतलब 0 आया। फिर 500 यानी 100 के प्लेस में 5 आया, फिर 100 के प्लेस के बाद राइट साइड में रहती है कौन सी प्लेस, 10th प्लेस, 10th प्लेस के लिए यहाँ कुछ दिया नहीं, तो 0 आया, और फिर 5 है तो यूनिट प्लेस में आया 5, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। 21st एग्जाम्पल देखते हैं, 16,80,113, 16,80,113, तो 16 लाख है, तो ये 10 लाख तक चलेगी, है ना। तो यहाँ 10,000 हो गया, 10,000 पीरियड, 1000 पीरियड के बाद आता है लाख पीरियड, तो लाख पीरियड में लाख और 10 लाख। अब देखो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में, तो 16 लाख बोला है, तो लाख में आएगा 60, तो लाख पीरियड में आ गया 60, फिर 800 यानी 100 प्लेस पे आ गया ये, यहाँ पे 1000 में कुछ दिया नहीं है, और 1000 पीरियड में 2 प्लेसेस रहते हैं, यहाँ पे हम लेंगे 2 0, एंड 13 बोला है, 13 मतलब 10 प्लेस में 1, 1 प्लेस में 3, तो आंसर क्या बन गया, 16,00,813, ठीक है। फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद, तो 16,0813, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, 16,00,813, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 22।
द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 214.56। एक हमें नंबर दिया है, नंबर है 214.56, डेसिमल नंबर दिया है। इसमें हमने 5 की प्लेस वैल्यू को फाइंड करना है। अब 5 डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस डेसिमल के बाद की जो फर्स्ट प्लेस होती है उसको हम कहते हैं 10th, और जो सेकंड प्लेस होती है उसको बोलते हैं 100th। अब उसके बाद जो थर्ड प्लेस होती रहेंगी इसके बाद अगर होती है तो उसको कहते हैं हम 1000। अब 10th प्लेस जो है उसकी प्लेस वैल्यू होती है 1/10 टाइम्स, और जो 100 प्लेस में जो प्लेस होती है उसकी प्लेस वैल्यू होती है 1/100 टाइम्स, है ना। तो दिए गए नंबर को 1/10 से मल्टीप्लाई करो तो उसकी प्लेस वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है 5 की प्लेस वैल्यू, तो हम करेंगे 5 × 1/10। अब 1/10 का मतलब क्या हो गया, ठीक है 0.1। देखो क्या होता है, अगर 1/10 है, डिनोमिनेटर में अगर 10 है तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद दे दो, तो ये 1 हो गया पहला डिजिट, डेसिमल पॉइंट 0, इस तरह से होता है। अगर डिनोमिनेटर में 100 है तो मान लो कि 1/100 है, तो डेसिमल पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद, तो पहला डिजिट 1 है, दूसरा डिजिट यहाँ पे है नहीं, तो वहाँ पे लेंगे 0, फिर डेसिमल पॉइंट 0, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 5 × 1/10 को लिखेंगे 0.1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। अब इसका आंसर अलग तरह से भी आ सकता है, कैसा, 5/10, और 5/10 यानी हो जाता है 0.5। ठीक है, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद, लेकिन आपका ऑप्शन में ये दिया नहीं है, कभी कभी ऑप्शन में इस तरह से भी रह सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड अ प्राइम इवन नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ऑप्शन है 4, 6, 2, 13। अब हमें इवन प्राइम नंबर बोला है, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, वो है 2, बाकी सभी प्राइम नंबर जो है वो ऑड होते हैं, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन इफ डिवाइजर इज 51। देखो हमें डिवाइजर दिया है 51, क्वोशिएंट दिया है 16 और रिमाइंडर दिया है 27, तो हमें डिविडेंड को फाइंड करना है। अब जो डिविडेंड का फार्मूला, वो फार्मूला क्या है वो पता होना आपका चाहिए। अगर फार्मूला पता नहीं है तो इसको आप फाइंड नहीं कर पाओगे। तो डिविडेंड का फार्मूला है डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फार्मूला है। अब हमें डिविडेंड फाइंड करना है, तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट अप करो। तो डिवाइजर कितना है 51, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना है 16 प्लस रिमाइंडर है 27। अब 51 और 16 को मल्टीप्लाई करो, साइड में करेंगे 51 × 16, 16 × 16 = 6, कैरी 1, 16 × 5 = 80 प्लस 1 81। ठीक है, तो आंसर आ गया 816, 816 आई मल्टीप्लीकेशन, प्लस करो 27। अब 816 में 27 को ऐड करो, 7 + 6 13, कैरी 1 4 8, तो आंसर आ गया 843। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन गलत लिखा था, सिर्फ 43 लिखा था, यहाँ पे 843 चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर।